Morning, dear students. Today we are continuing our chapter number 4, part 2. So let's start. Not long after that, the dog old man dreamed of again, and the spirit of the dog spoke to him. दोबारा फिर से उस गुड ओल्ड मैन को एक सपना आया कि उस जिसमें कुत्ते की जो आत्मा थी वो उससे बात कर रही थी, कह रही थी उसे हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द बिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, कि जो उन्होंने पाइन ट्री के नीचे एक मिल तैयार की थी उसको बुरे लोगों ने, बुरे कपल ने उसको जला दिया है. टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदाउट ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन. जो डॉग है उसको वो बताता है कि जो एशेज़ हैं वो राख है उसको उठाओ मिल की और स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर ट्रीज़, और ट्रीज़ के ऊपर उसको बिखेर दो. स्प्रिंकल मीन्स बिखेर दो, फैला दो. एंड दे विल ब्लूम अगेन, वो फिर से ग्रो करेंगे, ब्लूम होंगे मतलब शाइन करना शुरू कर देंगे. सेट द डॉग स्पिरिट, डॉग की आत्मा ने कहा. द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू विक द नेबर्स हाउस वेयर ही फाउंड द माइजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वेयर फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. तो क्या है, जब ओल्ड मैन है वो जब उठता है तो फिर से वो देखने जाता है कि जो उसको सपना आया था. वो नेबर के घर जाता है और देखता है कि जो ओल्ड पेयर है वो अपने घर के किनारे पे बैठा है और फायर प्लेस पे बैठा है इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, स्मोकिंग कर रहा है. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज. स्पिनिंग मतलब वो वहाँ पे जो फायर प्लेस बने होते हैं ना घरों में, तो जहाँ पे आग जला के सर्दी में बैठ जाते हैं वहाँ पे वो अपने हाथ सेक रहे थे. सम ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल वाइल बिहाइंड दैम पे ए पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस. कुछ तो उन्होंने जला ली थी और कुछ उन्होंने वहाँ पे टुकड़ों में वो पड़ी थी. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज़. जो गुड ओल्ड मैन है, जो अच्छा मैन था, उसने उनसे बहुत प्यार से पूछा उस राख के बारे में. जो राख, वो जो लकड़, जो मिल की जो राख जला के जो राख बन गई थी उसके बारे में. दो ही covetous couple turned up their noise at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. तो मतलब वो उसकी तरफ बड़ी घूर के देखते हैं, नाक चढ़ा के, और उसको डांटते हैं, कहते हैं कि वो उसकी तरफ ऐसे देखते हैं और जैसे कि मतलब वो चोर होते हैं, और उनको वो बास्केट में वो एशेज़ फिल करके दे देते हैं. ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन. घर आने के बाद जो ओल्ड मैन होता है वो अपनी वाइफ के साथ गार्डन में जाता है. इट बीइंग विंटर, बहुत सर्दी पड़ जाती है. देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर. जो उनका फेवरेट चेरी ट्री था वो भी सूखा पड़ा था, वो बियर था. ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एशेज ऑन इट. उनको सपने में डॉग के स्पिरिट ने कहा था ना, तो कि वो एशेज़ है जो उनके ऊपर स्प्रिंकल कर देना, फैला देना, बिखेर देना. लो इट्स स्प्राउटेड ब्लूजम अंटिल इट बिकम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूजम विच परफ्यूम द एयर. मतलब वो क्या है, स्प्राउटेड मतलब ग्रो करना शुरू कर देते हैं और बिल्कुल खिलखिला जाता है, ब्लूमिंग हो जाता है, और उसकी जो खुशबू होती है पिंक फ्लावर्स की वो एयर में फैलने लग जाती है. द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज. जो ये खबर है अभी मतलब अचानक से रातों रात ही एकदम से जो ट्री है वो बिल्कुल चेंज हो गया. ये खबर है जो सब तरफ फैल जाती है विलेज में. एंड एवरी वन रेन आउट टू सी द वंडर. और सब हर लोग मतलब इस वंडर मतलब चमत्कार को देखने के लिए भाग आते हैं. दो कॉविटिशियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी. जो बुरा कपल होता है वो भी ये स्टोरी सुनता है. एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल. जो वो बाकी एशेज हैं वो उनको सबको इकट्ठे कर देता है, राख को. कैप्ट देम टू मेक विद द ट्रीज ब्लूम. वो भी मतलब सेम उनके जैसे ही करते हैं. द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डैमियो वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज सेट आउट टू सी हिम taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree and stood by the wayside. वो देखता है काइंड ओल्ड मैन कि जो उनका डैमियो है मतलब जो राजा है वो वहाँ से निकलता है, गुजरता है विलेज के पास से उसको देखने के लिए. टेकिंग हिज बास्केट एशेज़ के बास्केट लेके. एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड. तो वो उस चेरी ट्री के ऊपर वो एशेज़ है उनको बिखेर देते हैं. नाउ इन द डेज ऑफ डैम्यूस के दिनों में इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड प्रेस्ड बाय फॉर ऑल द लोअर पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़. ये उस दिनों में रिवाज था
कि जब भी मतलब उनका राजा है वो गुजरता है गली से तो वो लोग अपने घरों की विंडोज़ शट, ऊंची विंडोज़ हैं, हाई विंडोज़ हैं, उनको बंद कर देते थे। दे इवन पास्टेड दैम फास्ट विद द स्लिप ऑफ पेपर एज सो एज नॉट टू कमिट द इम्पेशंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, कि वो उनकी तरफ पेपर फेंकते थे, पेपर पास करते थे और उनकी जो रिस्पेक्ट के लिए वो सिर झुका के उनके सामने रहते थे। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड बाय। वो मतलब उनकी रिस्पेक्ट के लिए क्या करते थे, घुटने टेक के अपना सिर झुका के उनका आदर सत्कार करते थे जब तक कि ट्रेन निकल नहीं जाती थी, मतलब वो वहाँ से गुजर नहीं जाते थे। द ट्रेन ड्रू नियर, ट्रेन जल्दी नज़दीक आ जाती है। वन टॉल कंपार्टमेंट मैन मार्च्ड अहेड क्राइंग आउट द पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग। जब जैसी ट्रेन वहाँ से पास आती है तो एक पर्सन बोलता है जो कि वहाँ पे मार्चिंग कर रहा होता है कि गेट डाउन ऑन योर नीज, घुटनों के बल बैठ जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ, जल्दी ही ट्रेन आने वाली है, मीन्स प्रोसेशन आने वाले हैं डैम्यूज़ के। सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone. Suddenly, अचानक द लीडर ऑफ द वैन caught sight of the aged man up in the tree. देख लेता है एक एज्ड मैन को ट्री के ऊपर चढ़ा हुआ। He was about to call out to him in an angry tone. उसको गुस्से से आवाज़ लगाता है, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. जब वो देखता है कि वो बहुत बुजुर्ग है तो उसको बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। सो वैन द डैम्यूज palanquin drew near the old man taking a pinch of ashes from the basket. जैसी palanquin मीन्स उसकी कार्ट जिसमें वो सवारी करके वहाँ पे आता है, जैसे वो ओल्ड मैन के पास आते हैं तो वो एक पिंच, एक मतलब बिल्कुल छोटी सी पिंच एशेस की चुंडी भर वो बास्केट्स में से लेता है और ट्री के ऊपर स्कैटर कर देता है, फैला देता है। इन ए मोमेंट इट ब्रस्ट इन टू ब्लूजम, एक ही पल में वो सारा का सारा ट्री है जो वो खिलखिला पड़ता है। द डिलाइटेड डैमियो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गोट आउट टू सी द वंडर। जो डैमियोस है वो भी इसको ट्रेन को रोक देते हैं इस चमत्कार को देखने के लिए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. वो उस ओल्ड मैन को बुलाता है डैमियो राजा और उसका बहुत धन्यवाद करता है कि उसने विलेज का सारे ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा खिलखिला दिए हैं, ब्लूमिंग हो गए हैं। वो उसको गिफ्ट में सिल्क रॉब्स, स्पंज केक, फैंस और बहुत सारे इनाम देता है। इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, फिर वो अपने राज्य में भी उसको इन्वाइट करता है। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज ओल्ड वाइफ। जो ओल्ड मैन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने घर पे अपनी वाइफ के साथ इस खुशी को शेयर करने के लिए जाता है। बट वैन द ग्रीडी नेबर हियर्ड ऑफ इट, लेकिन जब वो लालची नेबर इस बात को सुनता है, ही टुक सम ऑफ द मैजिकल एशेज एंड वेंट ऑन द हाईवे। देयर ही वेटेड अंटिल डैमोस ट्री कम अलोंग एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड विद द चेरी ट्री। बट वैन द ग्रीडी नेबर्स सब कुछ ये सुनते हैं तो वो मैजिक एशेज लेके जाते हैं हाईवे पे। देयर ही वेटेड, जहाँ पे वो वेट कर रहे होते हैं डैमियो के आने की, उनकी ट्रे की, और घुटने टेक के वहाँ पे जो रश खड़ा है उसकी। ही क्लाइम्ड विद द चेरी ट्री, वो एक चेरी ट्री के ऊपर चढ़ जाते हैं। वैन द डैमियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब डैमियो उस ट्री के अंडर होता है, ही थ्रो ए हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, जिसका एक भी पार्टिकल चेंज नहीं होता। जो विक्ड पर ओल्ड मैन जो एशेज़ को बिखेरता है उनके हाथों से कोई भी ट्री ब्लूम नहीं करता। द वाइंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डैमियो एंड हिज वाइफ। वहाँ पे जो डैमियो खड़े हैं, राजा खड़े हैं और लोग खड़े हैं, सारी की सारी जो डस्ट है वो एशेज़ की वो उनकी नोज़ और आइज़ में चली जाती है, उसकी वाइफ की भी आइज़ में। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, वो मतलब कोल्ड होना शुरू हो जाता है और छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, सब कुछ गंदा कर देता है, स्पॉइल कर देता है। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री एंड टम्प्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। क्या होता है, वो उनको ट्री से नीचे खींचते हैं, उनको गुस्सा करते हैं, उनकी जो एशेज़ की बास्केट है उसको रोड में थ्रो कर देते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और उनको मारते हैं जिससे वो मर जाते हैं। दस द विक्ड मैन
डाइड इन द मड, मड मतलब कीचड़ में मर जाते हैं। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन जो डॉग के काइंड ओल्ड पर्सनस हैं वो बहुत शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए ग्रीन ओल्ड एज, और बड़े ग्रीन ओल्ड एज में मतलब वो ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, हेल्दी, एक्टिव और प्रोस्पेरस लाइफ स्पेंड करते हैं। क्लियर? हेयर इज़ द completion of the chapter 4. Try to understand it. Read again one by one line. Each line you have to read, understand it, and watch video carefully, then you will understand. Okay, thanks. Have a nice day.